नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। राजस्थान को जोड़ने के लिए उज्जैन से झालावाड़ तक 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी है, लेकिन आगर मालवा जिले के डोंगरगांव के ग्रामीण इस प्रस्तावित रूट का विरोध कर रहे हैं। पहले ग्रामीणों ने नगर बंद कर विरोध दर्ज कराया था, अब बीते 10 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क से करीब 200 परिवार प्रभावित होंगे, उनकी जमीन और मकान प्रभावित होंगे और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह अन्य गांव में बाईपास की योजना है, उसी तरह डोंगर गांव में भी सड़क गांव के बाहर से निकाली जाए। गौरतलब है कि सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए सरकार उज्जैन से झालावाड़ तक 4 लेन सड़क बना रही है। इसका उद्देश्य यातायात का दबाव कम करना और दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम बनाना है, लेकिन डोंगर गांव में स्थानीय विरोध ने प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। सोहन विश्वकर्मा तो विश्व हिंदू परिषद का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गोरक्षा की मांगे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया है यहाँ के सरपंच साहब का, मांगे हैं कि बाईपास निकलना चाहिए, क्योंकि बाईपास से निकलेगा तो यहाँ 215 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो भविष्य में भी आज 4 लेन निकल रहा है, तो हो सकता है भविष्य में 6 लेन 8 लेन हो। देश का विकास हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ जैसा पश्चिम दिशा में पहाड़ी है जगह है, वो भी गवर्नमेंट की है, वहाँ पर भी यदि निकाला जाए तो पश्चिम का विकास भी होगा। मतलब गाँव को भी जो आपत्ति है, तो 215 परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा। मैं भी जो है समर्थन करते हैं, इनकी मांग जायज़ है, इस बारे में विचार करते हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह? भूख हड़ताल की वजह हमारी एक ही है कि जो NHI झालावाड़ से जो उज्जैन तक 4 लेन बन रहा है, वो हर जगह बाईपास है, सिर्फ डोंगरगांव के छोड़कर। जो डोंगरगांव के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसके लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ये भी बाईपास ही निकले डोंगरगांव में। तो अगर ये यहाँ अंदर निकलता है तो बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी और सभी दृष्टि से हमें बहुत नुकसान होगा। शासन बोलता है कि सिर्फ 29 लोगों का नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ पर धरातल पर 203 लोगों का नुकसान है, जिसमें हमारा व्यापार भी है, रहने के घर भी है, सभी इसमें प्रभावित हो रहा है। एक तरह से मान के चला तो डोंगरगांव की जो जीवन रेखा है, सिर्फ इस रोड के ऊपर जो एक मकान है यही है। कब से बैठे हैं आप? हम 21 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगे क्या रहेगा गाँव में? आगे हमारा यही है कि जैसा अभी चल रहा है, अगर इसमें सुनवाई हुई तो ठीक, वरना हम 1 तारीख से 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम फिर अमर अनशन करेंगे। NHI वाले सिर्फ एक बार आए, उन्होंने हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, उन्होंने बात भी नहीं की। जो भी बात की हमने SDM साहब ने ही हमसे बात की, NHI वालों ने ज़्यादा बात नहीं की। क्या नाम लिखते हैं? NHI वाले शायद, क्या नाम था उनका? आपका क्या नाम? प्रेम सिंह सोनगरा। हाँ, मैं अभी वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आगर से सुसनेर और सुसनेर से डोंगरगांव तक जो रोड बन रहा है, ये इसमें केवल डोंगरगांव में ही बाईपास नहीं दिया गया, और यहाँ पर इसके अलावा सभी गाँव में, छोटे से छोटे गाँव में, और यहाँ की जो मेन रोड की जो आबादी है, मेन रोड के जो घर है हमारे 200 के लगभग घर है, और उन घरों में लगभग ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि सभी लोगों का आजीविका पे, उनके भोजन पानी पे, उनके रहने की व्यवस्था पे प्रहार है। स्कूल है 3 इस मेन रोड पे जो स्कूल पढ़ता है, गवर्नमेंट का स्कूल है, हमारा जय किसान स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर का स्कूल है। पानी की टंकी को भी NHI प्रशासन ने जद में ले लिया है। मतलब पानी जो हमारी आज जल पूर्ति करती नगर की, उस नगर की पानी की टंकी को भी उन्होंने अतिक्रमण घोषित करके उस टंकी पर भी कुठाराघात करा है। इस तरह की जो रवैया है, हम बराबर हमारी मांग करते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से, NHI विभाग से। हमारी मांग बिल्कुल सम्मानपूर्वक बात कर रहे हैं। हम अभी भी हम यहाँ धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई, लेकिन अभी सरपंच साहब ने जैसा बताया, हमारा जो आंदोलन उग्र होगा, वो भी हमारे ऊपर ही आघात रहेगा। हम 48 घंटे हम खुद हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया, जिसमें राजस्थान के दौसा जिले के एक युवक हिंडोरिया थाने के हलगज ग्राम में आया था, जो किसी बात से नाराज होकर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन पर चढ़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही युवक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवती से दोस्ती हुई। बढ़ती दोस्ती के बाद युवक पर चढ़ा प्यार का परवान चढ़ता है। इसी के चलते युवक अपनी महिला मित्र से मिलने गांव आया था, लेकिन जब महिला मित्र ने मिलने से मना कर दिया, इस पर नाराज युवक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ गया।
हम आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन के करंट और ऊंचाई के चलते सकती थी कि युवक की जान आ सकती है। इस बात पर मचा हड़कंप के बीच पुलिस ने युवक को नीचे उतार कर दी समझाइश और सकुशल नीचे उतारा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे में कोई जनहानि नहीं होने से बाद में लोगों ने ली राहत की सांस। कहते हैं कि पन्ना की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है। पन्ना में फिर एक युवा किसान अभिलाष और उनके 3 साथियों की किस्मत रातों रात बदल गई जब उन्हें जरुआपुर की एक निजी खदान से एक शानदार 4 कैरेट 90 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला। कहते हैं कि पन्ना की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है। पन्ना में फिर एक युवा किसान अभिलाष और उनके 3 साथियों की किस्मत रातों रात बदल गई जब उन्हें जरुआपुर की एक निजी खदान से एक शानदार 4 कैरेट 90 सेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला। उन्होंने यह कीमती हीरा जिला हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है। बताया जा रहा है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। बता दें कि अभिलाष ने अपने साथियों राजेश मजूमदार और दिलीप कुमार मिस्त्री के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर जरुआपुर निजी खेत में खदान लगाई थी और कड़ी मेहनत के बाद आज उन्हें सफलता मिली है। इस सफलता से उत्साहित किसान अभिलाष ने बताया कि हीरो की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वे आगे की खदान लगाने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में करेंगे। बता दें कि हीरा पर की अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस माह रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से 1 अगस्त से आज दिनांक तक कुल 6 नग हीरा कार्यालय में जमा किए गए हैं, जिनका वजन 16 कैरेट 21 सेट है। उन्होंने बताया कि इन सभी हीरो को आगामी नीलामी में रखा जाएगा, जिसमें इन्हें खरीदने के लिए देश के कोने कोने से हीरा व्यापारी आएंगे। निजी क्षेत्र जरुआपुर से हीरा प्राप्त हुआ है। श्री दिलीप कुमार मिस्त्री को यह हीरा प्राप्त हुआ है तथा उन्हीं की निजी जमीन थी जिस पर हीरा प्राप्त हुआ। हीरे का वजन 4 कैरेट 90 सेंट है, जो कम उज्ज्वल पीलापन टाइप का हीरा है। क्या किया जाएगा? आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। अभी तक इस महीने में 6 हीरे जिनका कुल वजन 16 कैरेट 21 सेंट है, इनको आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। क्या नाम है? अनुपम सिंह, डायमंड वैली। 4 पार्टनर है, 4 कैरेट 90 सेंट का हीरा मिला है। अच्छा, कहाँ मिला है ये हीरा? ये जरुआपुर खेती में मिला। कितनी खुशी हो रही हो, क्या करेंगे आगे? बहुत खुशी है, आगे खदान करेंगे और खेती भी करेंगे आगे अच्छे से। और बहुत खुशी मिली, पहली बार मतलब मिला, पहले भी है, इस बार पहली बार मिला है। अच्छा, आपको पहली बार? हमको पहले, हम पार्टनर इस बार पहली बार पार्टनर हुए हैं। बाकी साथियों को पूर्व में मिल चुका? हाँ, पहले मिल चुका है, हम पहली बार पार्टनर हैं। अभी कहाँ जमा कर दिया हीरा? यही पन्ना कार्यालय में, हीरा कार्यालय। क्या नाम आपका? अभिलाष कुल्लू। मध्य प्रदेश पुलिस और जनता के बीच का यह कैसा समन्वय स्थापित है, देखिए तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रही हैं। दरअसल पुलिस से सवाल करती महिला पर जब भारी पड़ा पुलिसिया रुआब, तब लाल साड़ी पहनी महिला ने ही पुलिस को पीटने को दौड़ा लिया। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस पहुंची थी, महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं। एक बच्चे को वीडियो बनाता देखकर जब पुलिस ने उसे हाथापाई करते हुए मोबाइल छीना, तब महिला मुखर हो गई और पुलिस द्वारा अन्याय किया जा रहा है अपने गांव की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में देखिए पुलिस की जनता को लेकर जिम्मेदारी कैसे निभा रही है, बल्कि यह भी देखिए रुतबा और रुआबदार कार्यशैली, जन सेवा, देशभक्ति के पैमाने बदलते जा रहे हैं। जबकि हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री और पीएचक्यू से जारी आदेश में कहा गया कि जनता से नरम लहजे में बात कर उनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए, लेकिन उसी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहा वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। जिले के पवई जनपद के ग्राम बमहोरी में उल्टी दस्त की बीमारी कहर बरपा रही है। यहाँ लोग उल्टी दस्त से 15 दिनों से परेशान हैं। बीते 3 दिन में गांव में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन लोग बीमार हैं। वहीं बीमारी फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया है। गंभीर बीमार लोगों को समीपी स्वास्थ्य केंद्र हरदुआ और दमोह जिले के हटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ पन्ना डॉक्टर राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि बीमारी के प्रकोप को देखते हुए गांव में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, जो घर घर जाकर सर्वे, सैंपलिंग और इलाज कर रही है। 4 लोगों को समीपी स्वास्थ्य केंद्र हरदुआ में भर्ती कराया गया, जबकि 10 लोग समीपी जिला दमोह के हटा अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों में डर का माहौल है। जहां आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की, तो वहीं ग्रामीणों के अनुसार 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सेवक 32, राधाबाई 30, कंछेदी 45 वर्षीय, मनसो 16 एवं मुन्नीबाई 60 वर्ष बताई गई है। हमारे यहाँ ये किसानों को जो भी हक में आता है उसको फ्री ऑफ कास्ट प्रदान किया जाता है और ये किसानों को जो जिंक है ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है
और ये किसानों को जो निःशुल्क दिया जाता है, ऐसा कोई हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर अभी तक कितने किसान ऐसे होंगे जिनको इस तरीके की जो सामग्रियां हैं वो वितरित की गई हैं? ये करीब 150-200 किसान को वितरण हो चुका है और बाकी वितरण कार्य प्रारंभ है। सर बीते समय एक आपकी तस्वीर वायरल हुई थी विरासन में कि धान की जो पैकेट हैं वो अभी बांटे जा रहे हैं। सर क्या क्या मामला था? ये धान के पैकेट नहीं है, ये जिंक सल्फेट बांटे हैं। जी, तो रात के समय बांटने का क्या है इसका? ये रविवार का दिन था और जी। इसमें पानी गिर रहा था। पानी गिरते समय इसको बांटा नहीं जा सकता था। पानी जैसे ही समाप्त हुआ करीब 6 बजे बांटा है। एक 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। मैं गया था, सूचना आई थी वहाँ से, तो तत्काल मैं और मेरी टीम पूरी वहाँ पे लगी हुई है और आज भी पूरे हम जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं और पूरी टीम काम कर रही है उसमें। अब वो क्या बाहर से आए थे, 2 लोग आए थे, तो उसी परिवार में 1-2 लोगों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी अभी तक आज कोई नया मामला नहीं आया है। सभी कंट्रोल हैं और पूरी टीम पड़ी हुई है, घर घर का सर्वे कर रहे हैं। सभी लोगों को दवाई वितरण किया जाता है और साफ़ स्वच्छ पानी पीने के लिए हिदायत दी जा रही है उनको। अभी सर कितने लोग बीमार हैं लगभग? अभी जो उसी परिवार के 4 बच्चे बीमार थे और 2 उनके और लोग बीमार थे। टोटल 6 से 8 लोग करीब बीमार थे उसमें। सभी की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जी, बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा बीमार नहीं कोई 30 से हम आपको ओपीडी और पूरी जो जहाँ बता रहे हैं कि हरदुआ में हुए एडमिट है। मैं तो कल खुद ट्रीटमेंट वहाँ पे किया हूँ। हरदुआ में 4 बच्चे बने, हरदुआ उसमें एक मृत्यु वहाँ पे हुई है आपकी क्या नाम हटा में, वहाँ से वो ले गए थे, तो हटा दमोह जिला में आता वहाँ पे। टोटल केवल 3 लोगों की है। 2 टोटल उससे एक्यूट कंडीशन हुई थी। एक पहले 24 तारीख को हुई थी, तो वो उसमें दस्त उल्टी कारण डेथ नहीं हुई। सर कैसे ये बीमार पड़े, कुछ आइडिया है आपको? अब ये खान पान, चूँकि दस्त उल्टी खान पान की बीमारी के उसकी वजह से ही होता है, तो नेचुरल है कि खान पान और पानी की उसकी वजह से होता है थोड़ा सा। लगातार नजर बनाए हैं। बिल्कुल लगातार अब एक बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कैजुअल्टी अब नहीं होगी कहीं भी कोई भी।